Namaste and welcome to my new another exciting video। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे चर्चा किया था कि मैं अगली बार एक नए विषय के साथ अपना वीडियो पेश करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं नवजात शिशुओं और बच्चों में होने वाले सामान्य बीमारियों और उसके सुरक्षित होम्योपैथिक दवाइयों के विषय में। साथियों, शिशु जीवन काल का पहला वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस वक्त शिशु का शारीरिक, मानसिक और उसके इम्यून सिस्टम का प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास हो रहा होता है, बहुत तेज़ी से होता है। चूँकि नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं इस वीडियो में जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियों और उसके सुरक्षित होम्योपैथिक दवाओं पोटेंसी के साथ बताऊंगा, प्रस्तुत करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। होम्योपैथिक उपचार में नवजात शिशुओं, न्यूबॉर्न इन्फेंट जिसको आप बोलते हैं, एवं बच्चों के लिए दवाओं के पोटेंसी को लेकर काफ़ी सावधानियां बरती गई हैं। होम्योपैथिक दवाओं की शक्ति को पोटेंसी कहा जाता है, जैसे 6C, 30C, 200C, 1M इत्यादि। जितनी अधिक पोटेंसी होगी उतनी अधिक तीव्रता होगी और उतना अधिक गहराई तक उसका प्रभाव होगा। चूँकि शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति और शारीरिक तंत्र बहुत कोमल होता है और विकासशील होता है, इसलिए उच्च पोटेंसी से उनके शरीर में अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया, जिसे मेडिकल भाषा में एग्रेवेशन बोलते हैं, हो सकती है, या फिर दवाओं का कृत्रिम इफेक्ट जो है प्रूविंग उस पे हो सकता है। इसलिए 6 या 30 पोटेंसी से शुरुआत करना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिशु की कोशिकाएं और अंग बहुत संवेदनशील होते हैं, उसके कारण उनका शरीर बहुत जल्द प्रतिक्रिया देता है। उनकी उम्र कम होती है, इसलिए कम पोटेंसी भी उनके लिए पर्याप्त होती है। आयु वर्ग के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि 0 से 6 महीने तक के बच्चों को आप 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दे सकते हैं, और 6 से 1 साल या 1.5 साल तक के बच्चों को 30 पोटेंसी दी जा सकती है। दवाओं को आप 1 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम करके आप दे सकते हैं। दवाओं को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कम पोटेंसी से शुरुआत करना और एक बार दवा दे देने के बाद बच्चों में हो रही प्रतिक्रिया को देखना और बार बार दवा को न दोहराना, ये होम्योपैथिक उपचार का आधार होना चाहिए। साथियों, नवजात शिशुओं में दांत निकलने समय, जब उनके दूध के दांत निकलते हैं, तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ और लक्षण उनमें उत्पन्न होते हैं, जो शिशु और माता पिता दोनों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बनते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः 6 महीने में शुरू हो जाती है, परंतु ऐसा भी देखा गया कि कुछ बच्चों में यह प्रक्रिया 3 महीने से लेकर के 1 साल में कभी भी शुरू हो सकती है। दांत निकलने के दौरान बच्चों के मसूड़ों के नीचे से दूध के दांत ऊपर आते हैं, जिसके कारण मसूड़ों में दबाव, जलन और उसमें सूजन आ जाती है, जिससे विभिन्न लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा बार बार अपने मुंह में हाथ डालता है, मसूड़े लाल हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, सामान्य से ज़्यादा रोता है, रात में बार बार उठता है। कुछ बच्चों में हरे रंग के दस्त होने लगते हैं। मसूड़ों की तकलीफ़ के कारण बच्चा बोतल से या फिर अपनी माँ का दूध पीने से कतराता है, बचता है। हल्के ज्वर आ सकते हैं। तो इन लक्षणों में अगर होम्योपैथिक दृष्टिकोण से समाधान की बात करें, तो जैसे ही बच्चे की उम्र 4 महीने की हो, तो आप उसे होम्योपैथिक
में बायोकेमी की कैलकेरिया फॉस, जिसका आप विवरण स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 6x पोटेंसी में आप बच्चे को 2-2 टैबलेट या 3-3 टैबलेट 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी में या फिर सामान्य पानी में, सामान्य तापमान पे जो पानी हो उस पर घोल करके उन्हें देना शुरू करें। लगभग 2.5 महीने 3 महीने तक देने के पश्चात जितनी लक्षणों की चर्चा मैंने अभी आपसे की बच्चों में दांत निकलते समय होने वाले, वो सारे के सारे प्रायः नहीं उत्पन्न होते और आराम से उनके दांत निकल जाते हैं। तो बच्चों में इस दवा लेने से कोई भी खास समस्या उत्पन्न नहीं होती, ये प्रूव्ड है। तो इसके अतिरिक्त अन्य भी परिस्थितियां आती हैं जिनमें होम्योपैथिक दवाइयां काफ़ी कारगर साबित होती हैं। जैसे बच्चा जब खूब रो रहा हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, गोद में ही रहना चाहता हो, जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया जाए वह रोना शुरू करता है। ऐसे समय में आप उसे कैमोमिला नाम की एक दवा है, वो आप उसे 6 पोटेंसी में 1-1 बूंद 1 चम्मच पानी में करके दे सकते हैं। इससे बच्चे का चिड़चिड़ापन शांत हो जाएगा और वो आराम से सो जाएगा। बच्चे में कब्ज की शिकायत भी एक आम समस्या है। जब बच्चा अपना लैट्रिन नहीं करे, 2 दिन 3 दिन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ब्राइनिया की 6 पोटेंसी या फिर एलुमिना की 6 पोटेंसी आप उसे आराम से दे सकते हैं। जब बच्चे के पेट में गैस बनता है, उसका पेट बजाने पे ड्रम की तरह आवाज़ करता है, तो ऐसे में आप उसे कोलोसिंथ, नक्सवॉम दे सकते हैं। बच्चा जब दही की तरह उल्टी करे, कई बार देखा गया है कि बच्चा दांत निकलते समय दही की तरह उल्टी करता है, ऐसी स्थिति में एथ्यूजा साइनेपियम 30 पोटेंसी की दवा काफ़ी कारगर होती है। जब मौसम परिवर्तन हो, बच्चे में सर्दी जुकाम हो, तो आप ब्रायोनिया, रस्टक्स दवाइयाँ जो हैं आप दे सकते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, इसलिए आप इसको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। बच्चे के मुंह से जब अत्यधिक लाल टपक रहा हो तो मर्कसोल 30 पोटेंसी की दवा आप 1-1 बूंद करके बच्चों को दे सकते हैं। एक आम समस्या जो बच्चे में होती है, जिससे बच्चा काफ़ी रोता है, वो होता है उसके डायपर से रैसेज आने की। तो जब उसके स्किन पर रैसेज उत्पन्न हो तो आप एकोनाइट 6 पोटेंसी की दवा आप उसको दिन में 3 बार दें, रैसेज प्रायः समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अन्य चिकित्सा प्रणाली की तरह होम्योपैथी की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे निमोनिया हो, डिहाइड्रेशन हो, नवजात शिशुओं में जन्मजात विकार होते हैं, किसी किसी बच्चे में हाई फीवर हो, तो ऐसे गंभीर बीमारियों में होम्योपैथी पर निर्भर न रहें। माता पिता को भी मेरी सलाह है कि वो इन लक्षणों को गौर से देखें और इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो वो तुरंत किसी भी असामान्य स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। इस प्रकार उपरोक्त दवाएं जिनकी चर्चा मैंने आपसे की, आप इसे आसानी से बाहर से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी दवाएं उपलब्ध हैं। मेरा सुझाव होगा कि आप 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में से किसी एक पोटेंसी का चयन करें। अगर 6 पोटेंसी किसी दवा की उपलब्ध नहीं है तो आप 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाएं ग्लोबुल्स में भी आती हैं, तो आप 30 नंबर के ग्लोबुल्स में, अगर आप बाज़ार से दवा खरीद रहे हैं तो 30 नंबर के ग्लोबुल्स में दवा को बनवाएं और उसे 3-3 ग्लोबुल्स करके 1 चम्मच पानी में आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव होगा कि आप सील्ड दवाइयाँ ही इस्तेमाल करें। इन दवाओं का कोई रासायनिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये रोग को दबाती नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक शक्ति को सक्रिय करके उसका जड़ से उन्मूलन करती हैं। होम्योपैथी की गोलियां मीठी होती है, इसलिए बच्चे आसानी से इसे खा भी लेते हैं। दोस्तों, यदि उचित निदान और सही दवा का चयन किया जाए तो होम्योपैथी नवजात शिशुओं के लिए एक कोमल, प्रभावशाली और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।